दो तरह के खाना इस दुनिया में जिसे हम बोल सकते हैं वीआईपी डाइट। एक तो है एनिमल फूड। एनिमल फूड जब मैं बोलता हूं तो एनिमल फूड का मतलब सिर्फ सिर्फ मीट मछली अंडा नहीं है। कोई भी चीज जो एनिमल से आती है, जानवरों से आती है, जैसे दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ, राइट, वो भी एनिमल फूड है। जब भी किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लेक्चर होता है, यहाँ तक तो लेक्चर सब ठीक लगता है, जैसे यहाँ तक दूध वाली बात आ जाती है, डॉक्टर साहब ये बाकी पार्ट कल कभी और कर लेंगे, राइट। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है, राइट। लेकिन असलियत ये है कि एनिमल फूड, एनी एनिमल फूड दैट इज ए वी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉइजन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूध पॉइजन है, मैं बोल रहा हूँ वीआईपी डाइट है। उसको अगर लेंगे तो डायबिटीज हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज, यानी कि फूड विदाउट ड्राइवर, या फिर इंडस्ट्रियल फूड, कोई भी खाना जो आप तक पहुंचने से पहले फैक्ट्री में जाके कुछ समय बिताए और फिर आप तक पहुंचे, दैट इज कॉल्ड वीआईपी डाइट, राइट। तो खाना फैक्ट्री में रुक के आया है तो वो आपके लिए नहीं बना है, राइट। दैट इज ए वीआईपी। वो खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन वो खाएंगे तो वो वीआईपी की तरह काम करेगा बॉडी में। कुछ दिन तक खाते रहेंगे तो कभी कभी फिर जाके आपका ब्लड शुगर हाई होने लगेगा, या फिर तकलीफ होने लगेगी, ब्लॉकेज होने लगेंगे, सिस्ट बनने लगेंगे, ट्यूमर होने लगेगा। दो तरह के खाने को आप बोल सकते हैं डीआईपी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म। जब इसको खाएंगे तो जितनी सारी प्रॉब्लम, किसी को ट्यूमर है तो ट्यूमर कम होने लगेगा, किसी को स्टोन है तो स्टोन डिजॉल्व होने लगेगा, राइट। ये मैं तो अपनी आंखों से देखता रहता हूँ, हजारों पेशेंट्स हमने देखा है, कई कई देशों में देखा है। और वो कुछ दिनों में कैंसर के पेशेंट है, इट टेक्स फ्यू डेज, कैंसर सेल्स वो मरने लगते हैं अपने आप ही, इतना अमेजिंगली। और ये सारी चीजें कोई नई बात नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में ऑलरेडी है। लेकिन वो जर्नल की जो लिखी हुई चीजें हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी तो नहीं को स्पॉन्सर करेगा उसको, इसीलिए वो आप तक नहीं पहुंचती है, राइट। सो ये दो चीजें हैं जो डीआईपी डाइट है, ये दो चीजें हैं जो वीआईपी डाइट है। काउ मिल्क, अभी ब्रेक में छाछ मिलने वाला है, आज के लिए छाछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, कल से रूल अप्लाई होगा घर जाने के बाद, राइट। अगर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, राइट। काउ मिल्क की जगह आप नट मिल्क बनाइए, नट मिल्क। कई बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि रोज मैं अपने बच्चे को 1 ग्लास दूध दे के भेजते हैं स्कूल, आप दूध बंद करने बात कर रहे हैं। दूध तो इतना न्यूट्रिशियस होता है, इतना सारा उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। दूध न्यूट्रिशियस होता है लेकिन आपके लिए नहीं, गाय के बच्चे के लिए। इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर, थैंक यू फ्रेंड्स, शेर गाय को पकड़ता है, गाय को खा जाता है। कभी देखा आपने, कभी देखा आपने गाय को पकड़ा, गाय का दूध पी गया? तो दूध एक ऐसी चीज नहीं है जो जीवन भर आपको पीना है। बच्चे का जो पहले कुछ महीने हैं वो भी माँ का दूध, राइट, मदर्स मिल्क। मैं जब छोटे बच्चे मुझे मिलते हैं डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट, आप ये याद रखिए, कोई ऐसा मिले, एक चीज बोलिए कि दूध बंद कर दो। जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन से ही 30% इंसुलिन कम देना उनकी मजबूरी हो जाएगी, मिनिमम 30%, राइट। सो डेयरी प्रोडक्ट्स दे आर नॉट पॉइजन, बट वो बॉडी में प्लाक्स बनाते हैं। इसके ऊपर जो कल का दिन न्यूट्रिशन डे है हमारा, तब मैं डिटेल में जाऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा इस पे अभी इनपुट नहीं दे रहा हूँ, टाइम की लिमिटेशन भी हमारे पास। तो कल के दिन में मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। नट मिल्क कैसे बनाते हैं, 8 से 10 बादाम ले लिया, 6 घंटे भिगो दिए, फिर पानी में डाला 200 ml, 1 ग्लास पानी में, मिक्सी में डाल दिया, और एक केला भी डाल दिया, आम डाल दिया, तो नट मिल्क शेक बन गया। और इसमें सारे न्यूट्रिएंट जो किसी बच्चे को ग्रो होने के लिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि पूरा एक जनमानस जो आपके साथ जुड़ा है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है अपने आप में, कि किसी हिम्मत वाले व्यक्ति के साथ लोगों ने जो है दिल खोलकर आपका स्वागत किया है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोगों के मन में प्रश्न है, जो मैं उनकी तरफ से आपसे पूछने का प्रयास करूँगा। कि जैसे मैं पहली बार आपसे जब 2016 में मिला था, तो उस समय भी जो आप मेरे बाद आपने जो आपका जो पूरा वक्तव्य था डायबिटीज़ के ऊपर, उसमें दूध की कहीं बात आई थी। ये दूध का ऐसा विषय है जो कहीं न कहीं राजीव भाई के समर्थकों और गौ माता के समर्थकों में आपके प्रति एक उनमें ये संदेह हो रहा है कि ये विश्वरूप जी जो हैं दूध के विरोध में क्यों बोलते हैं? हालाँकि मैं उसको व्यक्तिगत रूप से बहुत सकारात्मक तरीके से लेता हूँ, कि आप दूध के बारे में बोल रहे हैं, गाय के दूध के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मैं इस तरह से इसको लेता हूँ। तो मैं थोड़ा-सा इस पे चाहूँगा कि एक यदि आपका इस विषय पे एक स्पष्टीकरण हो जाए, कि दूध जब आप मना करते हैं तो वास्तविक में क्यों और किस दूध को मना करते हैं? तो एक बहुत बड़ा एक समूह जो है वो आपके साथ और भी जुड़ने को निस्संदेह रूप से तैयार हो जाएगा।
इसमें टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो अगर मैं अपना पर्सनल लाइफ की बात करूं, मेरा जो जी। टू स्टार्ट विद मेरा जो खाना है और एक गाय का जो खाना है लगभग एक जैसा ही है। तो सुबह का जी। मेरा रूटीन है कि काफी समय से रूटीन है ये बहुत कम लोगों को हम्म। पता है, आपको मैं बता रहा हूँ पहली बात, क्योंकि ऐसी कोई बात हुई नहीं आज तक कि अपने जी। लिए मैं घर से गाय का खाना लेके चलता हूँ। जो सब्जी है हम्म। और जो फलों के भी जैसे केला है तो अंदर वाला हम खाते हैं तो बाहर वाला गाय खा लेगा, तो एक सिनर्जी सी मुझे लगती है। और जब हाँ गाय हाँ। खाता है और हम देखते हैं तो एटलीस्ट मैं देखता हूँ तो एक संतुष्टि सी होती है कि चलो मैंने आज कोई अच्छा काम शुरू किया या अच्छा काम किया आज, ऐसा लगता है। और हाँ हाँ। वो जो कोई करेगा ये उसको ही पता चलेगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये तो एक बात हुई। अब आता है दूध हम्म। के संदर्भ में जो आपने सवाल पूछा, ये सवाल कई बार आए लेकिन कभी मौका नहीं मिला जवाब देने को। हम्म। मैं इस फील्ड में है डायबिटीज की, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, ये आया मैं आज से 11 साल 12 साल पहले। तो मैं, अच्छा। हाँ, राजीव जी तो इस दुनिया में 2010 तक थे हमारे साथ। तो उसके जी। बाद ही मेरा मेन, तो 2010 से पहले की जो दुनिया है, हमारा देश भी और दुनिया भी और आज भी, ये दोनों दो अलग दुनिया है। मैं अब बताता हूँ छोटे बच्चे हम्म। हैं कि तब हमारे देश में, सिर्फ एक उदाहरण लूंगा, 1 लाख में एक डायबिटीज बच्चा होता था। अब ऑफिशियल फिगर है एक अच्छा। लाख में 50 डायबिटीज बच्चे, ठीक है ना। अच्छा। तो पहले के मुकाबले डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीज, बच्चों का मेंटल डिसऑर्डर, जो चीज राजीव भाई ने अपने जीवन में देखा होगा, अगर आज होते तो उनको बहुत दुख होता कि उसके मुकाबले 50 गुना 100 गुना ज्यादा है बच्चों में। हम्म। आज आप देखेंगे हम्म। बच्चों में मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा आप देखेंगे। डायबिटीज टाइप जी। 1 ज्यादा देखेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज, स्किन डिजीज, इतना तब नहीं था, 10 साल पहले नहीं था। क्योंकि मैं 10 साल पहले हम्म। भी मैं था और आज भी मैं कंपेयर करता हूँ ना। तो जी। मैंने देखा कि जैसे ही ये सभी, ध्यान से सुने इसको और आगे भी पहुंचा है, छोटे बच्चे अगर मिलते हैं जिनमें टाइप 1 हो, इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनको अगर हम एक हम्म। चीज बोलें कि आप कोई भी ऐसी चीज मत खाओ जिसमें एनिमल प्रोटीन हो सकता है, जानवरों का हम्म। प्रोटीन हो सकता है। तो अब जानवरों का प्रोटीन जिन भी चीजों से है उसको हटा दो अपने डाइट से, और जैसे ही आप हटाओगे तो एक चीज होगी, एक ही दिन के अंदर आपकी इंसुलिन की जरूरत 50% घट जाएगी, 50%। हम्म। ऐसा हर बार होता है। हम्म। तो एनिमल हम्म। प्रोटीन जब हम बोलते हैं तो अंडा, मछली, ये सब चीज आती ही है, और डेयरी प्रोडक्ट भी आता है, क्योंकि उसके अंदर भी एनिमल हम्म। प्रोटीन होता है। और कई बार कुछ हम्म। लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ बच्चों के लिए उसका बॉडी अपना प्रोटीन और किसी बाहर से आया हुआ प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो वो हम्म। ऑटोइम्यून खुद ही अपना अटैक करता है, अपने सेल्स को अटैक करता है। और जब बाहर का एनिमल हम्म। प्रोटीन स्टॉप कर देते हैं तो अटैक बंद हो जाता है, तो इंसुलिन दोबारा बनने लगता है। ये सिंपल सा फिनोमिना है। तो फिर मैंने देखा कि ये डेयरी प्रोडक्ट भी और एनिमल फूड भी बंद कर दें तो बच्चा ठीक होने लगता है, कुछ और ना भी करे तो। और ये हर बार होता है और एक हम्म। बार होता है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। हम्म। तो 2010 से पहले वाली जो दुनिया है और अभी, और मेरा जो हम्म। फैसला, मेरे को ज्यादा लेना देना है शहरों के बच्चों से, विदेशी बच्चों से, जैसे स्विट्जरलैंड है, जी। वियतनाम है, मलेशिया, जहां जहां जाता हूँ। और हम्म। अनफॉर्चुनेटली गांव के बच्चों से, या फॉर्चुनेटली बोले, मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास आएंगे नहीं, क्योंकि उनको डायबिटीज होगी नहीं। वहाँ का वातावरण ऐसा है, वहाँ का खान पान ऐसा है। और जहां तक हो सकता है, मैंने इस पे कभी शोध नहीं किया इसलिए मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो बच्चों की मैं देखभाल करता हूँ या जो मेरे पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट जो शहर में रहने वाले हैं, फ्लैट में रहने वाले हैं, तो उनके पास तो दूध के नाम पे तो वही आता होगा ना, पैकेट वगैरह ये सब कुछ आता होगा। तो मैं ये बोलता हूँ आप दूध मत पियो, वो दूध कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप दूध मत पियो और तब फायदा हो जाएगा। और रहा सवाल जो आप बोल रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि जो गाय का दूध या देसी गाय का दूध, देखिए ऐसे लोग जो देसी गाय का दूध पीते होंगे, वो मेरे पास ऐसे लोग तो आए नहीं। वो इसलिए नहीं आएंगे, बीमार पड़ेंगे तो आएंगे। तो इसका मतलब बीमार नहीं पड़ते हैं। अब बीमार नहीं पड़ते हैं तो वो गाय का दूध देसी वाला जो है वो खराब नहीं होगा, तभी नहीं बीमार पड़ते हैं। नहीं तो वो आते मेरे पास। अगर वो आ जाएंगे तो उनको मैं मना करूंगा, लेकिन वो आएंगे ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि वो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे लेकिन वो मेरे पास नहीं आए, क्योंकि यहाँ मैं गाँव में भी जाऊंगा तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो बीमारी। तो ये छोटी सी बात है। दूसरी एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक तो बच्चे को अपने माँ के दूध पे रहना बहुत जरूरी है। कुछ माएँ क्या करती हैं अभी आजकल के इसमें, शहरों में ज्यादातर, कि वो 6 महीने बच्चे को दूध पिला के फिर वो गाय के दूध पे छोड़ देती है और सोचती है कि अब वो बच्चा पल जाएगा।
जबकि तब गाय के दूध पे भी नहीं, वो बाजार के दूध पे छोड़ देते हैं। फॉर्मूला मिल्क बोलते हैं इसको, नेस्ले नेस्ले के मिल्क पाउडर पे छोड़ देते हैं। तो वो दूध नहीं है एक्चुअली, वो केमिकल है जिसको दूध का नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो ओवरऑल चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोलता हूँ दूध को हटा दो और आप आगे। बिल्कुल। और जब भी मैं बोलता हूँ तो मेरे आगे पेशेंट होते हैं खूब सारे, और पेशेंट जाहिर सी बात है वो गांव के लोग जो है वो पेशेंट टाइप होते नहीं है, वो तो ताकतवर है आज। और गांव वो जगह है जहाँ पे लोग धूप में रहते हैं 7 घंटे 8 घंटे, धूल में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो वो है गाय और वही है गांव, उसके अलावा जो है वो शहर है। तो ये छोटी सी बात है जो हमें और आपको समझनी होगी अच्छी तरह से, कि जो तो बीमार नहीं है वो जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और जो तो बीमार है वो जो भी कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा हो।